আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি তোমাरी गान। वक्त ये एक ऐसी नदी है जिसका बहाव हमें बहुत कुछ दे जाता है और बहुत कुछ हमसे छीन भी लेता है। पर इस बहाव में कुछ नगमे ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की लहरों पर नहीं बल्कि सीधे रूह में बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब कोई गीत सुनकर अचानक आपकी आंखें नम हो जाती हैं? वो नमी सिर्फ आवाज़ की नहीं होती, वो नमी होती है एहसासों की, किसी भूली बिसरी याद की, किसी अनकहे दर्द की। आज हम उसी सुनहरे दौर के एक ऐसे ही नगमे, एक ऐसे ही पाक रिश्ते की दास्तान खोलेंगे। वो रिश्ता जो मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे और किशोर दा के बीच था। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। आज की हमारी दास्तान है साल 1964 की एक बेमिसाल पेशकश की फिल्म चारुलता। इसे भारतीय सिनेमा के सबसे अजीम फिल्ममेकर सत्यजीत रे साहब ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नोवेल द ब्रोकन नेस्ट पर रचा था। एक ऐसी कहानी जो बंद कमरों में पनपती खामोश मोहब्बत और अधूरेपन की है, जहां हर किरदार अपने ही अंदर एक तूफान लिए बैठा है। मगर इस फिल्म के दिल में जो धुन बजती है, जो सरगम गूंजती है, वो किसी और ने नहीं बल्कि स्वर सम्राट किशोर कुमार ने दी थी। अच्छा ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ तो वो शख्स जिसे ज़माना अक्खड़, अड़ियल और अपनी शर्तों पर काम करने वाला कहता था, और दूसरी तरफ वो महान फिल्मकार जिनके पास अपनी इस कलात्मक कृति को बनाने के लिए बेहद सीमित बजट था। इस कहानी में पैसों का हिसाब नहीं बल्कि रिश्तों की ऊष्मा और कला का सम्मान है। आपको याद दिला दूं कि उस दौर में किशोर दा की फीस को लेकर प्रोड्यूसर्स के बीच जो चर्चाएं थी वो किसी से भी छुपी नहीं थी। दरअसल कई निर्माता निर्देशकों की धोखेबाजी और गानों के पैसे हड़प जाने की बुरी आदतों ने किशोर दा को सतर्क बना दिया था। उन्होंने अपनी मेहनत का वाजिब दाम वसूलना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन्हें लोगों ने कई गलत नाम भी दिए। ऊपर से वो जैसे दिखते थे, उनका सिर्फ वही पहलू ही दुनिया को नज़र आता था। उनका अंदरूनी पहलू वो तो बस कुछ खास रिश्तों के लिए ही महफूज था। सोचिए ज़रा, सत्यजीत रे साहब की फिक्र जायज़ थी। चारुलता का बजट कम था और उन्हें लग रहा था कि किशोर दा कहीं एक बहुत बड़ी रकम न मांग लें जो उनके बजट से बाहर हो जाए। लेकिन सत्यजीत रे साहब ये भी चाहते थे कि वो गीत किशोर दा ही गाएं। मगर यहाँ एक नाजुक डोर थी जो इन दोनों फनकारों को बांधे थी। सत्यजीत रे साहब किशोर दा की पहली पत्नी रूमा जी के मौसा थे। रिश्ते में वो किशोर दा के मौसी ससुर ठहरे। भले ही किशोर दा और रूमा जी का तलाक हो चुका था, पर दिल के ये रिश्ते कहाँ टूटते हैं। और सबसे बड़ी बात, रे साहब को मालूम था कि इस गीत के साथ अगर कोई सच्चा न्याय कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ही हैं। और फिर वो लम्हा आया, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित और सत्यजीत रे साहब द्वारा संगीतबद्ध किया गया वो गीत, आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও गो विदेशिनी। एक ऐसा नगमा जो पहचान, तन्हाई और एक ऐसे अनजान लगाव की बात करता है। তুমি থাকো সিন্ধু পার गो विदेशिनी। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि ये किशोर दा के करियर का एक ऐतिहासिक पल था। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমার, দেখেছি মাধবী রাতে তোমার। ध्यान दीजिएगा, ये पहला रवीन संगीत था जिसे
किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी। হৃদি মাঝারে তোমায় দেখেছি। गाने की रिकॉर्डिंग हुई। वो आवाज़ जो कभी बेफिक्र थी, कभी चंचल, उस दिन एक गहराई, एक दर्द और एक अनोखी उदासी लिए हुए थी। किशोरदा ने अपनी रूह को इस गाने में उतार दिया। गाना ख़त्म हुआ। रे साहब ने सहमते हुए पूछा, किशोर तुम्हारी फीस? अब दोस्तों, यहाँ पर वो खूबसूरत पल आता है जो किशोर कुमार की शख्सियत का दूसरा और सबसे खूबसूरत पहलू दिखाता है। वो कुर्सी से उठे, सत्यजीत रे साहब के पास गए और चुपचाप उनके पैर छू लिए और कोई फीस नहीं ली। ये थे वो असली किशोर कुमार जो फनकार का सम्मान करना जानते थे, जो रिश्तों की पवित्रता को समझता था। लेकिन ये दरिया दिली किशोरदा ने पहली बार नहीं दिखाई थी। क्या आप जानते हैं कि जब सत्यजीत रे अपनी कालजयी फिल्म पाथेर पांचाली बना रहे थे, तब वो भयानक आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वो फिल्म बंद होने के कगार पर थी। उस मुश्किल घड़ी में किशोरदा ही आगे आए और चुपचाप 5,000 रुपयों की मदद की। उस जमाने में ये रकम बहुत बड़ी रकम थी। एक तरफ अक्खड़पन का मुखौटा और दूसरी तरफ ये दरिया दिली। शायद किशोरदा ने खुद के चारों ओर ये दीवारें इसीलिए बना ही ली थीं ताकि धोखेबाज लोग उनकी नेकी का फ़ायदा ना उठा सकें। लेकिन जहाँ सच्चा हुनर और इज्जत दिखी, वहाँ वो दीवारें ढह गईं। तो दोस्तों, चारुलता का ये गीत और ये किस्सा हमें बताता है कि सच्चे कलाकार के लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक पैसा नहीं, बल्कि कला और रिश्तों का सम्मान होता है। तो दोस्तों, क्या आपने इस गीत को किशोरदा की आवाज़ में पहले सुना था या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है और किशोरदा का ये अंदरूनी पहलू आपको कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।